सोनू का प्यारा दोस्त। रामपुर गांव में अभी अभी एक सोनू नामक नौजवान बस से उतरकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, ओ साहब, ओ साहब। जब उसने आवाज़ की तरफ देखा तब उसके ही उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहनकर उसके सामान की तरफ देख रहा था। वह गरीब लड़का सोनू के पास आकर बोला, साहब, आपका सामान उठा दूँ? तब सोनू बोला, नहीं, मैं अपना सामान खुद उठा लूँगा। यह सुनकर वह लड़का थोड़ा निराश हो गया और फिर बोला, साहब, कुछ भी रुपए दे देना, बहुत मजबूर हूँ। 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूख भी लग रही है। आप चाहे तो कुछ भी रुपए दे देना। फिर सोनू ना नुकुर करते हुए उसकी आंखों की ओर देख रहा था। जब उसने गौर से देखा तो सोनू को याद आया कि यह तो उसके बचपन का दोस्त मोनू है। सोनू को मोनू का ऐसा रूप देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। तब सोनू ने मोनू से कहा कि पहले तुम मेरे साथ चलो। सोनू उस लड़के को पास के ढाबे पर ले गया और फिर सोनू उससे बोला कि क्या खाओगे? तब उस लड़के ने बोला कि नहीं साहब, जब तक आप सामान नहीं उठवाओगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तब सोनू बोला कि मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो। बिना मेहनत किए तुम मुफ्त में कुछ नहीं करते। तुम सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। तब सोनू ने खाने का ऑर्डर दिया। जब तक खाना आ रहा था तब तक सोनू उस लड़के से बोला, डरो मत, अपने बारे में कुछ बताओ। तभी उस लड़के ने डरते डरते बोला, मेरा नाम मोनू है। मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के जमींदार से कर्ज लेकर उन्होंने फसल उगाई थी, लेकिन सारी फसल बर्बाद हो गई और कर्ज का ब्याज बढ़ने से उस जमींदार ने घर और खेत पर कब्जा कर लिया, जिससे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और फांसी लगाकर मर गए। कुछ दिनों बाद माँ भी चल बसी। मैं तभी छोटा था, गांव में कोई भी काम नहीं मिला और भूखे मरने लगा। तब से मैं जो भी काम मिलता उसे कर लेता, जिससे 2 वक्त का खाना नसीब हो जाता था। दोपहर को बस से उतरने के बाद सवारी कोई सामान उठवाकर 5-10 रुपए दे देता है कि तभी खाना आ गया और मोनू बोला कि यह खाना काफ़ी महंगा है। आप मुझे जो पैसे दोगे वह तो बहुत कम होगा। मैं यह सब कैसे चुकाऊंगा? तब सोनू बोला कि तुम मेरा सामान गांव से जाते टाइम भी उठा देना। यह सुनकर मोनू मान गया और वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। सोनू मोनू को जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो मोनू उसकी मदद नहीं लेगा। सोनू और मोनू दोनों इसी गांव में साथ में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पढ़ाई में बहुत होशियार थे। दोनों में कक्षा में फर्स्ट आने की हमेशा ही होड़ लगी हुई थी। सोनू के पिताजी इसी गांव में शिक्षक थे, लेकिन थोड़े दिनों बाद उनका तबादला शहर में हो गया, जिस वजह से सोनू को शहर जाना पड़ा था। आज वह शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ता है। छुट्टी होने की वजह से आज सोनू अपने गांव अपने पुराने मित्र यही मोनू से मिलने आया है। सोनू के चाचा
इसी गांव में रहते थे। सोनू ने थोड़ा सा भी यह नहीं सोचा कि उसका दोस्त मोनू इतने दिनों बाद उसको यह हालत में मिलेगा। इतने देर में खाना ख़त्म करके मोनू ने उसे कहा कि साहब, अब मैंने अपना खाना ख़त्म कर लिया है, अब आपका सामान उठा लेता हूँ। तभी सोनू बोला, इस गांव में मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कोई भी यहाँ नहीं रहता है, तो तुम एक काम करो, मुझे किसी एक होटल में ले चलो। तब मोनू बोला, चलो साहब, यहाँ पास में ही एक होटल है, वहाँ चलिए। यह होटल आपके शहर जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ, गांव का सबसे बढ़िया होटल है। फिर दोनों वहाँ से उस होटल की ओर चल दिए। होटल पहुँचने के बाद मोनू बोला, चलिए साहब, मैं चलता हूँ। जब आप शहर जाओगे मैं आपका सामान उठाने आ जाऊँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोनू सोनू के साथ इतनी देर से था, तो भी उसे ये थोड़े देर के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि यह लड़का उसके बचपन का दोस्त है, क्योंकि सोनू के पहनावे से लेकर उसके नयन नक्श तक सब बदल गया था। मोनू जाने ही लगा था कि तभी सोनू उसे बोला, तुम कहाँ रहते हो? तब मोनू बोला, मैं यहीं सामने वाले पेड़ के नीचे सोता हूँ। तब सोनू बोला, मैं इस गांव में नया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ इसी होटल में ठहर जाओ और मुझे गांव घुमा देना। कमरे में सामान रखने के बाद सोनू मोनू को लेकर कपड़े की दुकान पर गया और मोनू को नए कपड़े और नए जूते दिलाए और वापस होटल में आ गए। आने के बाद सोनू मोनू से बोला, तुम नहा धोकर यह कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर सोनू बाहर चले गया और मोनू नहाने। थोड़ी देर बाद मोनू नए कपड़े पहनकर अपने आप को शीशे में देख रहा था कि तभी सोनू आ गया। मोनू रोने लगा। तब सोनू बोला, क्या हो गया? कपड़े अच्छा नहीं है क्या? तब मोनू बोला, साहब, माँ की याद आ गई, वह भी ऐसे ही नए कपड़े खरीदकर मुझे पहनाती थी। सोनू बोला कि कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जिससे जमींदार ने कब्जा कर लिया है। सोनू बोला, तुम्हारा कितना कर्ज था? तब मोनू जवाब देता है, साहब 70,000 रुपये था, अभी 80,000 हो गया होगा। ऐसे बात करने के बाद दोनों सो गए। सुबह मोनू सोनू को गांव दिखाने ले गया। उधर उसने उसे अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर उसे अपने खेत में ले गया जिस पे जमींदार ने कब्जा कर रखा था। यह बोलकर मोनू रोने लगा। तभी सोनू उसे बोला, मैं गांव घूमने नहीं आया हूँ, मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त सोनू हूँ। यह सुनकर मोनू के चेहरे को देखने लगा और सोचने लगा कि क्या सच में मुझसे भी कोई मिलने आ सकता है। खुशी से उसकी आंखों से आंसू बहने लगा था। उसे अब अपने दोस्त के साथ का एहसास होने लगा था। दोनों एक दूसरे से गले मिले। फिर सोनू उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। उसके चाचा यह सब पहले से जानते थे, संपन्न किसान भी थे। फिर उन्होंने अपने साथ 2-4 लोगों को और जमा करके उस जमींदार के घर पहुंच गए। चाचा ने जमींदार से पूछा, इसका कितना कर्जा है? तो जमींदार हंसते हुए बोला कि 70,000 रुपये। कौन देगा? इसका पापा तो पहले ही मर गया, इसके पास तो
फूटी कौड़ी तक नहीं है। तभी सोनू ने अपने चाचा को इशारा किया और आगे आकर उसके चाचा से 70,000 रुपये जमींदार के सामने रख दिया और कहा कि यह लो तुम्हारे पैसे और इसका घर और खेत वापस दो। यह देखकर जमींदार घबरा गया। वह कर भी क्या सकता था। उसने तुरंत उसके घर की चाबी और कागज उसे दे दिए। वहाँ से निकलने के बाद सोनू बोला, चाचा जी, मैं यहाँ से शहर जाते ही आपके पैसे बैंक में जमा करवा दूँगा। चाचा बोले, कोई घाई नहीं है बेटे, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। मोनू को सोनू के चाचा ने बोला कि बेटा, तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल गया है, तुम उस पर अच्छे से खेती करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब वह जमींदार तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। सोनू ने मोनू को खेती करने के लिए और 30,000 रुपये दिए। मोनू सोनू के पैरों में गिर गया। सोनू उसे उठाकर बोला, तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गांव आऊँगा तब तेरी खेती और तू दोनों खुशहाल दिखना चाहिए। शाम को सोनू शहर चले गया। वहाँ से उसने चाचा को पैसे भिजवा दिए। न बाद मोनू सोनू से मिलने उसके घर शहर गया, सबसे मिला और फिर सोनू को उसने 50,000 रुपये वापस दिए और बोला कि यह लो, बाकी पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। अरे और बाकी किसानों की मदद से मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। तब सोनू बोला कि तूने कैसे सोच लिया कि मैंने तुझे कर्ज दिया है? तू तो मेरा भाई है। बहुत जिद करने पर भी सोनू नहीं माना। तब मोनू पैसे रख लेता है। बाद में मोनू शर्माते हुए सोनू को अपनी शादी का कार्ड देता है। तब सोनू बहुत खुश होता है और सोनू की माता बोलती है कि मैंने ही तेरी चाची से बोलकर मोनू के लिए लड़की ढूंढी थी। कब तक बेचारा अकेले रहता? मोनू बोला कि यह सब तेरे वजह से ही हुआ है, नहीं तो मैं आज भी फुटपाथ पर रहता था। और रोने लगा। दोनों ने गले लगाकर एक दूसरे को धन्यवाद दिया। थोड़ी दिन बाद सोनू परिवार के साथ मोनू की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर मोनू बहुत खुश हुआ। पूरे गांव में दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती है। थैंक यू।